अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं खान बासवाला हैवी व्हीकल इंस्ट्रक्टर। आज काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात थी, तो बात करते हैं स्लोवेनिया की नेशनैलिटी की। ये जो बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हैं कि जी स्लोवेनियन नेशनैलिटी जो है 30,000, 50,000, $3,000 या 4,000। मैं पिछले वीक जो है वो स्लोवेनिया में था, ljubljana में। ये मेरा सेकंड ट्रिप था। पहले मैं अगस्त में गया था क्रोएशिया में और जाग्रेब वगैरह में, तो एक दिन के लिए गया था स्लोवेनिया। लेकिन मुझे लगा था कि दोबारा आना चाहिए क्योंकि बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो गया था मैं वहाँ पे अभी ये पिछले हफ्ते। तो लॉ पास किया है कि आप नेशनैलिटी ले सकते हैं अगर आपके फोर फादर्स यहाँ से थे जी। तो वो कोई मतलब 25-30 हज़ार लोगों के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अभी लोग कह रहे थे कि जी नेशनैलिटी आप वकील के थ्रू अप्लाई करेंगे और मतलब वो जुगाड़ वगैरह फिट कर लेगा, जुआ है, मतलब इस तरह का हो जाएगा। तो मैं चूँकि वहाँ पे था और अभी कुछ लिंक्स भी थे क्योंकि मैं हैवी व्हीकल इंस्ट्रक्टर हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है फ्लिक्सबस में, इंटरनेशनली, स्पेसिफिकली यूरोप में। तो वहाँ पे अभी जब मैं नेशनल आर्काइव्स में गया, इंग्लिश तो वो बोलते हैं, तो वहाँ की बिल्डिंग में मुझे जाके पता चला कि यहाँ से कोई सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होता है। यानी आपके कोई फोर फादर्स का कोई उनका बर्थ सर्टिफिकेट या किसी किस्म की आइडेंटिटी जो है वो इशू नहीं करते हैं वो आर्काइव्स वाले, नेशनल आर्काइव्स वाले। उसके लिए नेशनल हिस्टोरिकल आर्काइव है वहाँ पे स्लोवेनिया में, जो कि ये जिनके पास ये रिकॉर्ड है, जितना भी रिकॉर्ड है, चूँकि जंगें वगैरह होती रही हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि जी आप कहें कि जी मेरा नाम खान है या मतलब कुछ भी है तो वो कहेंगे अच्छा जी आपके फोर फादर्स यहाँ पे से थे तो आपको हम यहाँ का पासपोर्ट डायरेक्ट दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके अलावा मेरे कुछ वकला से बातचीत हुई, वहाँ के जो टॉप के हैं, आप ये ChatGPT से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है, आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके फोर फादर्स यहाँ से थे, सिर्फ इस नाम की बेस पे। इस तरह तो खान जो है पूरी दुनिया में है, लाखों करोड़ों में है जी, ज्यूज में भी खान है। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ट्रेल है वो देनी पड़ेगी कि आपके फोर फादर्स कहाँ से गए और क्या था, और इस तरह का सिलसिला था। अब आते हैं कि ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भी। वकील तो कभी कोई मुकदमा अपना हारता नहीं है जी, वो तो आपसे पैसे ले लेगा और आप वैसे भी दूर बैठे हुए हैं जी। तो वो मतलब अभी वो बता रहा था, वो बातचीत भी अभी जो 50 यूरो रेट था वो पर आवर का उनका 60 यूरो, अभी वो 200 यूरो से कम पे बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कुछ लिंक्स थे मेरे, तो कुछ वो क्लास से बातचीत हुई चूंकि वहां पे था। तो लकीली एक दो ने को थोड़ा बहुत मुझे बता दिया जिससे हम जज कर लेते हैं जी। तो उसने बताया कि हम फी ले लेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स देंगे और उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा और ये 50-50 चांस है। तो ये तो फिर जुआ हुआ है, तुक्का हुआ, जुगाड़ हुआ जी। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, 1 साल रहेंगे, आपको TRC दिया जाएगा। मतलब अगर आपका केस पॉजिटिव होता है, अगर आप केस विन कर लेते हैं, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो ऐसे ही नहीं है कि जी कोई भी कह दे मेरा नाम ये है और हम उसको डॉक्यूमेंट्स इशू कर देंगे, या कोई ऐसा इस तरह का नहीं होगा। वो बड़े सेंसिबल लोग हैं जिनका पासपोर्ट 6 नंबर पे है दुनिया में, तो वो क्या आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। 20-21 लाख की आबादी है और चूंकि मैं एक वीक अभी रहा हूँ वहाँ पे, तो बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं जी। तो उसके बाद फिर मैं नेशनल, उस लेडी ने गाइड किया हम आते उस नेशनल आर्काइव्स की तरफ। तो फिर वो मैंने देखी वेबसाइट, वो अभी तक किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है, या मतलब उन्होंने अपने लिंक्स में नहीं दी, वो मैं अपने लिंक्स में दे दूंगा। उसको हिस्ट्री बोलते हैं। वहां से आप अपना नाम लिखेंगे, सरनेम या नेम, तो आपको पता चल जाएगा कि जी मेरे कोई फोर फादर्स यहाँ पे थे या नहीं। अब मैंने 2 मेथड्स किए। एक तो ग्रेवयार्ड जो है, कब्रिस्तान, वहाँ का मैंने ऑनलाइन देखा, वो भी लकीली ऑनलाइन था। तो मैंने कहा यार यहाँ पे अगर कोई होगा हमारे नाम का तो पता चल जाएगा। तो वो लकीली एक तो मिल गया मुझे, जो कि 41 में वहाँ की बर्थ थी। तो उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री गया, उनकी वेबसाइट उसने बताया, नेशनल आर्काइव्स वाली ने, आप वीडियो में देखेंगे मेरी कुछ फुटेज हैं, कुछ वीडियोज हैं वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने फिर ट्रेस किया। अब नेम्स जो हैं ये चेंज होते रहते हैं जी, क्योंकि सदियों का सफर है और जो कंट्री इन्वेड करता है वो फिर लोग रिलीजन भी चेंज कर लेते हैं या छोड़ देते हैं या मारे जाते हैं जी। तो उसमें खाम लिखा हुआ आया, पूरा एक ट्राइब था। अब मैंने वो वकील से ये बात की कि मैंने कहा ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैं अगर आपको दे दूं इस तरह का, लेट्स सपोज
गो कि मेरे पास ऑलरेडी नेशनलिटी है, मुझे कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है दूसरी की, मेरे पास नंबर 1 पासपोर्ट है। तो उसने कहा कि ये आपको 200 साल का लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जी, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स तो आप ले लेंगे, आप कुछ भी कह देंगे जी ये सिटी मेरा है, न्यूयॉर्क मेरा है, वाशिंगटन मेरा है, लाहौर मेरा है, या जापान का कोई भी सिटी मेरा है, तो वो आप केस तो फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन विन करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। तो अपने पैसे ज़ाया ना करें और ये खाम ख्याली निकाल दें। और वो जो 25,000 30,000 दे रहे हैं, फिर उधर के लोगों, मकामी लोगों से बातचीत चूंकि हुई, वो जो नज़दीक जो उनके कबाइल थे, जो ट्राइब थे पहले, तो वो उन्होंने नेशनलिटीज़ खो दी थी जंग व जबर की वजह से, तो वो दूसरे ममालिक में चले गए थे, यूगोस्लाविया, सर्बिया या नेट जो उनके करीब है, तो वो उनको देंगे और उनका वो एक प्रोसेस होगा, अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो एक्सेप्ट होगा, वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइनली देखेंगे कि ये वाकई बेस करते भी हैं या ऐसे ही मतलब हमें कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे आएंगे, रहेंगे, उनको ज़बान सीखनी पड़ेगी, जो कि कॉमन रेफरेंस है यहाँ पे, आपको पता है अभी तमाम यूरोपियन यूनियंस में ये है कि आप पहले लैंग्वेज सीखें एंड देन सो ऑन आपको नेशनलिटी के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। नॉर्मली B1 है लेवल जी। तो वो फिर उसने ये, मैं वकील की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो 4-5 मतलब टॉप के वकील हैं उनकी बात, कि फिर आप लैंग्वेज सीखेंगे, आप इंटीग्रेट होंगे, तो फिर जाके आपको कहीं नेशनलिटी मिलेगी। तो ये ऐसा ही नहीं है कि जी आप दूर बैठे हैं, आप वकील को पैसे दे दें और वो सब कुछ कर आके आपको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपको नेशनैलिटी के सर्टिफिकेट इशू करवा देगा और उस बिहाफ पे आपको आपके मुल्क से जो है वो वीज़ा मिल जाएगा और पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा के आप सीधे सिल्वेनिया आ जाएंगे और सेरेमनी होगी और आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये मतलब बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं आप, घूमते फिरते हैं, जो कि आप मेरी वीडियोज़ में देखेंगे, मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा बहुत जल्द। तो वहाँ से मकामी लोगों से कुछ लोग आए हुए थे हमारे उर्दू बोलने वाले ही, तो उनसे मैंने बात की कि आप कैसे आए हैं और किस सिलसिले में आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ट्रक ड्राइविंग के सिलसिले में आए हुए हैं और यहाँ पे आके हमने ड्राइविंग की तरबियत दोबारा लेनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो यहाँ पे कोड 95 कार्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको यूरोपियन यूनियंस के रूल्स रेगुलेशंस का पता है, तो उसको वो ट्रेन करेंगे और देन उनको ट्रकिंग की इजाजत होगी जी। तो आप इस तरह का वे मतलब कोई इस तरह का देखें, ये शॉर्टकट वेज में अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि वकील, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वकील ने तो पैसे ले लेने हैं। अभी वो वकील जो था, चोटी का वकील था, टॉप 5 में आता है जी, तो उसने बोला कि जी हमें डेली जो है 500 ईमेल्स आती हैं जी। तो उसमें लोग जो है वो कह रहे हैं, तो मतलब वो बल्कि मुझे फिर मतलब कह रहा था कि यार हमारा जो है वो बड़ा अच्छा ही रेटिंग है, हम 50% से प्लस हैं, 90% है, कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। उसने कहा बंदा आया हुआ है, चलो इसे 2-3 हज़ार ले लो। तो मुझे बोल रहा था कि यार आप, हम 2500 में काम कर देंगे, 2000 में कर देंगे। जब उसने देखा बंदा जा रहा है, तो मैंने उससे कहा भाई मैं पहले, मेरे पास पासपोर्ट है, मैं यहाँ वैसे ही घूमने आया था, तो मतलब पता कर रहा था। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आप स्कैम का शिकार ना हो, बिल्कुल ना हो, फायदा होगा और आप किसी के स्कैम से बच जाएंगे, क्योंकि स्कैमर्स तो पूरी दुनिया में और लोगों को पता है, लोग डिस्परेट हैं जाने के लिए, और नेशनैलिटी के लिए तो जल्दी से मुंह में पानी आ जाएगा जी, वो डायरेक्ट नेशनैलिटी दे रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और फिर बोलना कि मेरे दादाजी थे जो वो पहले कैथोलिक थे, उससे पहले यहूदी थे, उससे पहले ये थे, फिर वो सिंह हो गए और फिर हम फलां कंट्री में चले गए। तो फिर दादा को भी बजाय कि उनके लिए कुछ बेहतरी करने के लिए, कुछ दम दरूद करने के लिए, आप जो है वो उनको मज़हब से ही मतलब दूर कर रहे हैं। कि खुदा का खौफ खाएं यार, इस तरह ना करें प्लीज़। थैंक यू जी। अब बात कर लेते हैं उस वेबसाइट की जिसको सिस्ट्री बोलते हैं, SISTORY, सिस्ट्री। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके एडवांस मोड पे जाएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो पता चल जाएगा। वहाँ पे आप अपना नाम और सरनाम लिखेंगे तो आपको ये 18वीं सदी से भी पता चल जाएगा, यानी 250 साल पहले का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, वहाँ से अभी उन्होंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ड्यू टू लैंग्वेजेस चूँकि चेंज होती रही हैं, वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह जर्मन लैंग्वेज में भी मिलेंगे, क्योंकि जर्मन्स का भी वहाँ पे कब्जा रहा है, कुछ इस तरह का सिलसिला था। तो वो आप डाउनलोड तो कर लेंगे, ठीक हो गया जी। बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा
के मेरे नाम से या उससे मिलता जुलता, जैसे मैंने खान बताया तो वहाँ पे खाम है, फ्रांसिस का खाम, माजदा खाम, इस तरह के नाम मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। तो अब वो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि फिर उनका मज़हब तो वो कैथोलिक थे, तो आप मुसलमान कैसे हुए फिर। और इस दौरान जो 200 साल का ये ट्रांजिशन है, इसमें आपकी फैमिली कहाँ कहाँ गई वो आपको सारी ट्रेल देनी पड़ेगी। अब एक झूठ बोलने के लिए, छुपाने के लिए आपको 101 झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर वो आपके ऊपर करेंगे केस डेफर्मेशन का कि इसने गलत बयानी की है हमारे साथ। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, जुआ है, जिगाड़ है। तो जिगाड़ से नेशनैलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो आप इससे भाज रहें, ऐसा ना करें। ये आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं, जिगाड़ करना चाहते हैं तो गो अहेड जी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको ये बात समझ आ जाएगी कि ये इतना आसान नहीं है, कि वो सारा आपको बताना पड़ेगा जी। और किसी सूरत अगर आपके वकील ने दाव मार के या किसी मिल मिला के भी काम हो जाते हैं, तो अगर इस तरह किया भी तो किसी भी मोड़ पे वो पकड़े गए तो फिर आपको जेल होगी। यूरोप में यहाँ पे इसको बहुत संजीदगी से लिया जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट को, किसी की आइडेंटिटी चुराना या गलत बयानी से आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो उसके ऊपर फिर केस होता है। तो होपफुली ये आपको वीडियो मदद करेगी कि वो जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो जिसके बेस पे आपने केस करना है, उसकी कॉस्ट 15 यूरो है। अगर आप खुद जाके वहाँ पे सर्टिफाइड वो कॉपी आपको इशू कर देंगे, वो 15 यूरो वो बता रहे थे जी। यहाँ पे शोर मचा हुआ था जी, वो 500 का है, 800 का है, 400 का है, 300 का है। तो ये सब दूर बैठे चूंकि लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो वो इसका स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप जाएं स्लोवेनिया, तो ये वहाँ का एक मार्क है पानी का, अभी मैंने वहाँ से खरीदे थे। एयर बहुत अच्छी है, वहाँ का पानी बहुत प्योर है, अगर आप पियेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आप जाएं तो एंजॉय करें वहाँ की फूड। अगर आप बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं, तो हेलमेट जरूर पहने। और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं, हैवी व्हीकल्स पे हैं, तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है जी। और ड्राइव सेफ, स्टे साउंड, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।